डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको प्रमेय बता रहा हूँ 11.13। प्रमेय है किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होता है। तो हमने दो समरूप त्रिभुज बनाई, एक बना लिया हमने पी क्यू आर, पी क्यू और आर। एक त्रिभुज ये है और दूसरा ये है ए बी सी। देखो समरूप हैं ये, इसके रूप एक जैसे हैं लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं, रूप एक जैसे हैं। देखो समरूप त्रिभुज की पहचान क्या होती है, उनके संगत कोण समान होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा। अनुपात बराबर होते हैं भुजाओं के और कोण समान होते हैं। ठीक है, संगत कोण समान होते हैं। अब यहाँ से जैसे दिया है तो हमें दिया है दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर तथा ए बी सी समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये दे रखा है। और इसके बाद में यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, त्रिभुजों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद रचना में हम थोड़ा सा ये काम करेंगे कि P से पी क्यू पे लंब डालेंगे। ठीक है, ये पी क्यू पे लंब डाल दिया PS और यहाँ से हमने लंब डाला इस पे A से, इस पे BC पे D AD। तो ये लंब डाले हमने। तो ये रचना में हमने किया है PS लंब डाला है QR पर तथा AD लंब डाला है BC पर। ये लंब डाला। ठीक है, अब उपपत्ति में हम क्या करेंगे कि ये वाला जैसे ये त्रिभुज है सपोज दैट, और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है ना समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कोई दो कोण हमें बराबर करने हैं। तो देखो कोण Q बराबर है कोण, हमें ये समरूप दे रखे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप है किसके, ए बी सी के। तो ये दे रखा है। अब यहाँ उपपत्ति में यही लिखो, यही से स्टार्ट करते हैं पहले। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है ए बी सी। अगर समरूप है तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, तो संगत कोण समान होंगे तथा भुजाओं के अनुपात भी समान होंगे, अब यहाँ से देखिए संगत कोण समान होंगे। तो हम देखो Q कोण है ना, P कोण तो होगा A के बराबर और Q होगा B के बराबर, R होगा C के बराबर। संगत कोण समान होते हैं और भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। भुजाओं के अनुपात जैसे PQ है, इधर भुजा तो उधर है AB। संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। QR
अपॉन इसको लिखेंगे BC, और PR ये लिखेंगे PR अपॉन AC। तो ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। ये दोनों को मिला के पहला समीकरण बना। अब वो आगे त्रिभुज प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। क्यों करेंगे कि समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, तो ये लंबवत ऊंचाई का अनुपात इस भुजा से हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है ना, इसमें लंबवत ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको लंबवत ऊंचाई को इसमें भुजा में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसको समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं त्रिभुज PSQ तथा त्रिभुज ADB में, PSQ और ABD में। तो यहाँ देखिए इसमें कोण Q बराबर है कोण B के, ये तो दिया है, और PSQ कोण PSQ ये बराबर है ADB 90 डिग्री। ये हमने रचना से अभी बनाया है। तो ये दो त्रिभुज, दो कोण बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हुए तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज PSQ ये समरूप हो गया ADB के। हाँ, तो देखिए ये ना इसके समान, ये समरूप हो गया, ये और ये समरूप क्यों हुआ कि ये कोण तो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो संगत कोण समान होते हैं, क्योंकि कोण तो B के बराबर हो जाएगा। और ये 90 अंश का हमने बनाया है, ये वाला 90 अंश का दोनों का हमने रचना से किया है, तो ये समरूप हो गए, ये और ये तो समरूप हो गए, तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। अब अनुपात समान होंगे तो संगत भुजाएं कौन सी हैं, देखिए इसका PS बटे AD ले, PS बटे AD बराबर, इसको करें हम PQ बटे AB। ये हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने लंबवत ऊंचाई, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी लंबवत ऊंचाई को भुजा में कन्वर्ट करने के लिए ये है। अब ये एक तो ये वाला समीकरण है और एक ये, इन दोनों से त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकलेगा। अब देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमने, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो PQR का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार क्या है इसका, 1/2 आधार है QR, और लंबवत ऊंचाई है PS, और इसका होगा 1/2, इसका आधार होगा BC और लंबवत ऊंचाई AD। अब यहाँ से देखिए ये PS बटे AD, इससे 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा। अब बच्चा हमारे पास QR बटे BC। अब PS बटे AD, ये समीकरण 2 से PQ बटे AB के बराबर है, और PQ बटे AB ये QR बटे BC के बराबर है। तो हमें तो ये लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मान रखा है हमने, तो आप लिख सकते हो यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से। और इसको लिखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब एक हमने बराबर प्रूफ कर दिया, जैसे हमने त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा इसके और इसके वर्ग के बराबर कर दिया, ऐसे ही तीनों भुजा का इसी प्रकार करके तीनों का लिख सकते हो आप। तो यहाँ लिखोगे इसी प्रकार
त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, वो ए सी स्क्वायर, सॉरी। तो ऐसे आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल है। एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो अच्छा समझ आएगा। तो ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, रूप एक जैसी हैं लेकिन छोटे बड़े हैं। और रूप का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक सेंटीमीटर का गोला है और एक 50 सेंटीमीटर का गोला है, 3 सेंटीमीटर का गोला है, लेकिन है तो गोले ही, तो वो तो सेम ही होंगे, है। तो ऐसे ही जैसे व्रत है, एक सेंटीमीटर का व्रत है, एक 5 सेंटीमीटर का व्रत है, लेकिन आकृति तो एक जैसी है ना। तो ऐसे ही वो ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वो ये कह रहा है। अब समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, संगत कोण तो समान होते हैं, जैसे ये पी कोण एक बराबर होगा, क्यू बी के बराबर होगा, आर कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। और भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। मान लो ये 1 है तो ये इसकी 2 मान लो, ये 2 है तो इसकी 4 मान लो, ये 3 है तो इसकी 6 मान लो। 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा अनुपात, ठीक है। 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुपात बराबर होंगे भुजाओं के, ठीक है। तो ये तो उसने दे रखा है समरूप है दो त्रिभुज, और ये हमें सिद्ध करना है। हमने थोड़ा सा काम किया है, इससे इस पे लंब डाला है, इससे इस पे लंब डाला है ये, और उत्पत्ति में हमने लिखा है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं के कोण संगत कोण समान होंगे, भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो भुजाओं के अनुपात समान कर दिया, ये पहले समीकरण बनाया। अब हमने यहाँ से लंब डाला है तो इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो क्यू कोण तो बी के बराबर दे रखा है क्योंकि समरूप है ही, तो क्यू कोण तो बी के बराबर है, और ये 90 अंश का हमने बनाया है तो ये कोण इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया। समरूप हो गया तो संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, तो इसकी भुजा पी एस बटे ए डी बराबर पी क्यू बटे ए बी, ऐसे करके ये सेकंड समीकरण बना। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ये लंबवत ऊंचाई ये, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ये लंबवत ऊंचाई ये, ऐसे बनाया। तो 1/2 से 1/2 काट दिया, पी एस बटे ए डी, पी एस और ए डी, ये जो है पी एस बटे ए डी, इसका अनुपात यहां से देखिए समीकरण 2 से, ये पी क्यू बटे ए बी के बराबर है, और पी क्यू बटे ए बी ये क्यू आर बटे बी सी के बराबर। तो ये हमने लिखा है, इसकी जगह हमने ये लिखा है, तो ये दोनों का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर हुआ। तो जैसे ये हुआ इसी प्रकार ये सब होंगे, ये क्यों कि यहाँ से इस पे लंब डालोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ से इस पे लंब डाला तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रमेय सिद्ध करनी है। ये 11.13 प्रमेय है। अब मैं आपको 12.8 प्रमेय बता रहा हूँ जो इस साल जो बोर्ड एग्जाम में आई है। वो प्रमेय है, एक वृत्त समान चाप से वृत्त के केंद्र पे बना कोण संगत वृत्त के शेष भाग में बने कोण का 2 गुना होता है। यानी समान चाप से वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनते हैं ना, वो कोण उसकी जो बाकी का जो परिधि पे जो शेष भाग बचा है उसके कोण का डबल होता है। ये हमें प्रूफ करना है, और ये इस साल बोर्ड एग्जाम में ये वाली प्रमेय 6 नंबर में आई है। तो मैं अब आपको 12.8 प्रमेय जो बोर्ड एग्जाम में इस साल आई है वो देखो किस टाइप की है, उससे क्वेश्चन भी हैं, उससे एक एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको जो वाली प्रमेय बताई है इससे भी एक एक्सरसाइज है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 12.8 प्रमेय। तो 12.8 जो प्रमेय है वो प्रमेय है किसी वृत्त में
समान चाप से, समान चाप से केंद्र पर बना कोण शेष भाग में, शेष भाग या शेष भाग हो या परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, कोण का 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक वृत्त है, इस वृत्त में समान चाप से, मान लो ये और ये समान चाप है ए बी, इससे केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र है, समान चाप से केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र है हमारा यहाँ पे, इससे केंद्र पे जो बना कोण है वो परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये मान लो परिधि पे कोण यहाँ हो, तो इससे आप इसको मिलाओगे ऐसे और इससे आप इसको मिलाओगे ऐसे, तो ये कह रहा है ये वाला कोण है ना, इसका डबल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये दिया है, तो सिद्ध करना, हमें दिया क्या है? हमें दिया है एक त्रिभुज, हमें दे रखा है एक वृत्त, एक वृत्त दे रखा है। केंद्र का कोण क्या है हमारे पास? केंद्र का कोण हमारे पास है AOB तथा शेष भाग में परिधि का कोण, शेष भाग में कोण ये हमें दे रखा है ACB। ठीक है, तो जो दे रखा है वो हमने लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें हमें सिद्ध करना है कोण AOB ये 2 गुना है ACB का, ये सिद्ध करना है हमें। यानी ये जो कोण है AOB ये इसका डबल है, ये डबल है, जब ही तो 2 का गुणा इधर होगा, बराबर का निशान लगेगा। ये डबल है AOB, ये केंद्र का कोण इसका 2 गुना है। ये 40 होगा तो ये 80 होगा, ये 60 होगा तो ये 120 होगा। क्लियर है? और रचना देखिए, रचना में आप है ना यहाँ से C से और O को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच दो। C को O से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। तो यहाँ देखो ये 1, ये 2 नंबर मान लो, ये मान लो 1 नंबर, ये 2 1, ये 3 मान लो, ये मान लो इसका 4 और ये 5 मान लो और ये 6 मान लो। ठीक है, ये हमने क्यों माने? जिससे कि कोण लिखते समय दिक्कत नहीं आए। तो रचना में हमने CO को मिलाते हुए CX रेखा खींची है। ठीक है, अब देखिए हम पहले कर रहे हैं त्रिभुज AOC में उत्पत्ति। त्रिभुज AOC में AO और CO बराबर हैं। AO बराबर है CO। क्यों बराबर हैं ये? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या जो होती है हमेशा बराबर होती है। तो AO CO बराबर है तो इसके सामने के कोण बराबर होंगे। तो यहाँ लिख दो, अतः कोण 2 बराबर होगा कोण 1 के।
सम्मुख कोण है ये। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये आपने फिर भी पढ़ी होगी। कोई त्रिभुज हो, जैसे सपोज दैट ये त्रिभुज है, तो ये भुजा इसके बराबर, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कोण बराबर है। पहला समीकरण आया ये। अब यहां से देखिए, कोण AOX बराबर होगा कोण A1 और 2, कोण 1 प्लस कोण 2, बहिष्कोण। देखो बहिष्कोण जो होता है वो ऐसे समझ लो, जैसे ये त्रिभुज है, एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये वाला कोण इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। बहिष्कोण है ये वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होता है। तो ऐसे ही ये है ना 5, कोण 5, ये 1 और 2 के योग के बराबर होगा। तो कोण 5 जो है, अब यहां से देखो 2 और 1 इससे समीकरण 1 से बराबर हैं, तो हम 2 की जगह 1 लिख देंगे, यहां पे 2 की जगह 1 लिख देंगे। ये हमने समीकरण 1 से मान लगाया है। अब ये हो गया 2 कोण 1 और कोण 5, तो ये आया समीकरण ए, मान लो इसको। इसी प्रकार अब ये वाली इधर वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज BOC में भी आप ऐसे ही करोगे। कोण पहले देख लो, भुजा BO बराबर है CO, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या बराबर है तो उसके सम्मुख के कोण बराबर होंगे। तो लिख दो, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये दूसरा समीकरण मान लो। सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए ये इसके बराबर है। अब आप ऐसी बहस करो, इसको करो, कोण BOX बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4, बहिष्कोण है ये। तो BOX किसके बराबर है, कोण 6 की। और हमें ना 3 की जगह 4 चेंज करेंगे, क्योंकि हमें इस कोण का इससे संबंध देखना है, इससे मतलब नहीं। तो इसको इसमें चेंज किया, ऐसे ही हमने इसको इसमें चेंज किया। तो 3 की जगह 4 लिखोगे। ये किससे लिखा है, समीकरण 2 से। और इसके आगे अब कर देंगे, कोण 6 बराबर हो जाएगा 2 कोण 4। ये आया B समीकरण। अब समीकरण A और B को जोड़ने पर, समीकरण A तथा B को जोड़ने पर, A और B को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण, ये कितना है, 2 कोण 4। अब 2 ले लो दोनों में से कॉमन, तो कोण 1 प्लस कोण 4। और यहां से देखो 5 और 6 किसके बराबर है, AOB के। तो इसकी जगह तो AOB लिख देंगे। और 2, 1 और 4 हमारे पास है ACB, तो यहाँ लिख दो कोण ACB और ये लिख दो AOB। तो ऐसे हमें ये सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक बार फिर देख लीजिए आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझने में कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से देखो, हमने सिंपल किया है। यहाँ से उत्पत्ति से देखो, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, तो ये
CO भुजा AB के बराबर है तो इसके सामने का कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा। और फिर बहिष्कोण, ये कोण 5 है ना, 2 और 1 के योग के बराबर होता है, बहिष्कोण है, तो हमने 2 की जगह 1 लिख दिया है, ये समीकरण 1 से, तो ये बना। इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है ये वाली और ये वाली, तो इसके सामने का ये 4 कोण 3 के बराबर है। अब ये कोण 6 है ना, वो 3 और 4 के योग के बराबर होगा। और फिर हमने समीकरण 2 से 3 की जगह 4 लिखा है, क्योंकि हमें संबंध इसका और इसका देखना है, तो ये आया। अब A और B को दोनों को जोड़ दिया है तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे आपको इसको हल करना है बेटा। और एक दिन में 2 ही प्रमेय काफ़ी हैं, कल और बताएंगे अच्छी अच्छी प्रमेय। कल हमने 2 प्रमेय बताई थी, वो आपको समझ आ गई होंगी। अभी 2 प्रमेय और बताएंगे, ये 2 बता दी, अभी कल और बताएंगे 2। अच्छी तरह से देख लो, सारी प्रमेय इंपोर्टेंट कर रहे हैं। धन्यवाद।